Hello everyone, welcome in channel. I am Sonu Kumar. Today's our topic is Physical Education Class 12th Chapter 4 Physical Education and Sports for CWSN Children with Special Need या दिव्यांग Part 1. Physical Education and Sports for CWSN Children with Special Need या दिव्यांग। तो इसमें हम जो फर्स्ट पॉइंट है हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ डिसेबिलिटी एंड डिसऑर्डर, जो सेकंड है उसमें आएगा टाइप ऑफ डिसेबिलिटी, इट्स कॉजेज एंड नेचर, कॉग्निटिव डिसेबिलिटी, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी एंड फिजिकल डिसेबिलिटी। एंड थर्ड पॉइंट इज टाइप ऑफ डिसऑर्डर, डिसऑर्डर के टाइप्स, इट्स कॉजेज एंड नेचर। तो हम वीडियो में ये 3 पॉइंट डिस्कस करेंगे और इनको कंप्लीट करेंगे। कॉन्सेप्ट ऑफ डिसेबिलिटी एंड डिसऑर्डर। फर्स्ट है डिसेबिलिटी या अक्षमता, एनी डिसएडवांटेज ड्यू टू विच एन इंडिविजुअल इज नॉट एबल टू परफॉर्म द एक्टिविटी ऑफ नॉर्मल ह्यूमन लाइफ इज नोन एज डिसेबिलिटी। कोई डिसएडवांटेज त्रुटि जिसके कारण कोई भी एक नॉर्मल पर्सन जो है अपनी लाइफ में जो उसकी एक्टिविटीज़ होती हैं उसको करने में वो अक्षम नहीं होता है, तो उसको जो है डिसेबिलिटी या विकलांगता के रूप में जाना जाता है। सेकंड पॉइंट है डिसऑर्डर या विकार, एनी डिस्ट्रप्शन ड्यू टू विच एन इंडिविजुअल इज नॉट एबल टू परफॉर्म हिज डेली ह्यूमन एक्टिविटीज इज नोन एज डिसऑर्डर। एनी डिस्ट्रप्शन, कोई व्यवधान जिसके कारण कोई जो व्यक्ति है अपनी जो उसकी डेली रूटीन लाइफ में जो एक्टिविटीज़ होती हैं उसको करने में वो एबल नहीं होता है या सक्षम नहीं होता है, तो उसको जो है विकार के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास टाइप ऑफ डिसेबिलिटी। इसके टाइप्स में आएगा फिजिकल डिसेबिलिटी, कोग्निटिव डिसेबिलिटी एंड इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। शारीरिक अक्षमता, संज्ञानात्मक अक्षमता और बौद्धिक अक्षमता। जो फिजिकल डिसेबिलिटी है इसमें आएगा नॉट एबल ऑफ परफॉर्म द नॉर्मल ह्यूमन लाइफ एक्टिविटी ड्यू टू एनी फिजिकल प्रॉब्लम और डिस्टर्बेंस। इसमें जो है एक व्यक्ति है वो अपनी नॉर्मल जो फिजिकली उसकी लाइफ की एक्टिविटीज़ होती हैं उसको करने में वो सक्षम नहीं होता है या एबल नहीं होता है उसकी किसी शारीरिक फिजिकल प्रॉब्लम और डिस्टर्बेंस के कारण। सेकंड है कोग्निटिव डिसेबिलिटी, इसमें आएगा नॉन एबल टू परफॉर्म द नॉर्मल ह्यूमन लाइफ मेंटल एक्टिविटी ड्यू टू द एनी मेंटल प्रॉब्लम और डिस्टर्बेंस। इसमें जो है व्यक्ति जो है मेंटल एक्टिविटी होती है उसको करने में वो सक्षम नहीं होता है किसी मेंटल प्रॉब्लम और डिस्टर्बेंस के कारण, जिसमें वो बोलने, सीखने, याद रखने में या किसी समस्या का हल करने में सक्षम नहीं होता है। नेक्स्ट है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, इसमें आएगा नॉट एबल टू परफॉर्म द नॉर्मल ह्यूमन लाइफ मेंटल एक्टिविटीज एंड अडप्टिव बिहेवियर स्किल ड्यू टू एनी मेंटल प्रॉब्लम और डिस्टर्बेंस। इसमें जो पर्सन है वो एक्टिविटीज़ को नहीं कर पाता है, मेंटल और अडप्टिव बिहेवियर किसी स्किल को अगर उसने अडप्ट करना होता है तो उसको नहीं कर पाता है मेंटल प्रॉब्लम और डिस्टर्बेंस के कारण। इसमें डिसेबिलिटी के जो पॉइंट्स हैं उसको ब्रीफली एक्सप्लेन किया गया है, तीनों पॉइंट्स को। इसमें जो फिजिकल डिसेबिलिटी है उसमें बताया गया है कि जो शारीरिक जो उसकी क्षति होती है उसके कारण उसको अंधापन हो सकता है, वो आँच कम अंधा हो सकता है या सुनने में उसको परेशानी होती है, तो इस तरह से जो पर्सन है उसको जो है फिजिकल डिसेबिलिटी हो सकती है। जो सेकंड पॉइंट था उसमें उसको परेशानी हो सकती है मेंटली लेवल तक, उसमें उसको परेशानी आ सकती है, चीज़ों को समझने में परेशानी हो सकती है, उसको काउंटिंग में प्रॉब्लम हो सकती है उसको, या उसको किसी चीज़ को पढ़ने में परेशानी हो सकती है। तो उसको जो मेंटल स्टेटस रिलेटेड जो परेशानियां हैं उसको
हो सकती हैं। जो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी था उसमें उसको माइंड से रिलेटेड जो उसकी बुद्धि होती है उससे रिलेटेड उसको प्रॉब्लम हो सकती है। उसमें उसको जो उसकी डेली रूटीन लाइफ में से जुड़ी उसकी जो एक्टिविटीज़ होती हैं उसमें उसको प्रॉब्लम होती है, और उसको कोई न्यू स्किल्स हैं उसको अडोप्ट करने में भी उसको प्रॉब्लम होती है। नेक्स्ट है हमारे पास कॉजेज ऑफ डिसेबिलिटी या अक्षमताओं के कारण जो हैं वो क्या क्या हो सकते हैं और किन रीजंस की वजह से है जो डिसेबिलिटी हो सकती है। कॉजेज ऑफ डिसेबिलिटी, इसमें जो फर्स्ट पॉइंट है वो है जेनेटिक कॉज। किसी जेनेटिक कारण की वजह से भी जो है डिसेबिलिटी हो सकती है। अगर माता पिता में या परिवार के किसी और जो पर्सन है उसको डिसेबिलिटी होती है तो जो आने वाले बच्चे होते हैं उसमें भी उसका जो असर है वो पड़ सकता है। सेकंड है मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम। अगर किसी को मानसिक स्वास्थ्य से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो जो उसको जो है डिसेबिलिटी होने के जो चांसेस हैं वो बहुत ही ज़्यादा होते हैं। थर्ड पॉइंट है हमारा एक्सीडेंट। एक्सीडेंट के कारण भी जो है डिसेबिलिटी होने के चांसेस होते हैं, क्योंकि एक्सीडेंट में ये किसी को नहीं पता होता है कि किसी पर्सन को किस टाइप की जो है डिसेबिलिटी हो सकती है। नेक्स्ट है हमारा मल न्यूट्रिशन या कुपोषण। कुपोषण के कारण भी जो हमें फूड होता है उससे हमें जो आवश्यक तत्व हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी होते हैं वो नहीं मिल पाते हैं। उसकी कमी के कारण जो है हमारी हड्डियां कमज़ोर हो सकती हैं। कैल्शियम की कमी के कारण, आयोडीन की कमी के कारण जो है हमारा जो बॉडी ग्रो करती है वो रुक जाता है। और विटामिन की कमी के कारण हमें अंधापन हो सकता है, या जो हमारी स्मरण शक्ति होती है, मेमोरी होती है, वो कम हो सकती है, या लकवा जैसी जो बीमारियां हैं वो भी हो सकती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इलनेस। बीमारी के कारण भी जो है डिसेबिलिटी होने के चांसेस होते हैं। जैसे किसी को लंबे टाइम तक बीमारियां रहती हैं, जैसे किसी को कैंसर है, हार्ट अटैक हुआ है, या उसको डायबिटीज़ वगैरह है, तो अगर लंबे टाइम तक इस टाइप की कोई उसको बीमारी रहती है तो उसको कमर दर्द, अर्थराइटिस, या उसको बोन से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं वो हो सकती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास लैक ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन की कमी के कारण भी जो है डिसेबिलिटी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति जो है एजुकेटेड नहीं होगा अच्छे से, अगर किसी को कोई किसी तरह की बीमारी होती है, अगर वो डॉक्टर की सलाह के बगैर कोई दूसरी दवाई ले लेते हैं तो उनमें जो डिसेबिलिटी होने के चांसेस हैं वो ज़्यादा होते हैं। नेक्स्ट है पॉवर्टी। अगर कोई गरीबी होती है उसके कारण भी जो है किसी व्यक्ति के विकलांग होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि जहाँ गरीब लोग रहते हैं उनका जो रहन सहन है वो भी अच्छा नहीं होता है, और जो आसपास का एनवायरनमेंट है वो भी अच्छा नहीं होता है। तो आमतौर पर उनका जो खाना पीना होता है वो भी अच्छा नहीं होता। उनको जो पेयजल से रिलेटेड या पानी से रिलेटेड जो भी सुविधाएं होती हैं वो भी अच्छी नहीं होती हैं, तो उनके जो डिसेबिलिटी होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इन्फेक्शन डिजीज़। जो संक्रामक बीमारियां होती हैं उसके कारण भी डिसेबिलिटी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। वायरस या बैक्टीरिया के कारण जो है क्षमता हो सकती है, इससे जो लोगों की रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है, इम्यूनिटी होती है, वो कमज़ोर हो जाती है। और जो अगर हम बच्चों का जो है अच्छे से ध्यान नहीं रखते हैं तो उनमें बीमारियां होने के चांसेस जो हैं बढ़ जाते हैं। जैसे किसी जो बच्चा है उसको पोलियो की अगर दवाई अच्छे से टाइम टाइम पर नहीं दी जाए तो उसमें पोलियो होने के जो चांसेस हैं वो ज़्यादा होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है डिस्टर्बेंस इन एंडोक्राइन ग्लैंड। जो हमारी एंडोक्राइन ग्लैंड होती है अगर उसमें डिस्टर्बेंस होती है या रुकावट आ जाती है उसमें, तो उससे हमारे को डिसेबिलिटी होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि वो अगर अपना काम अच्छे से नहीं कर पाएगी तो हमारे को डिसेबिलिटी या मेंटली कोई जो प्रॉब्लम है या फिजिकली प्रॉब्लम डिसेबिलिटी में हो सकती है। नेक्स्ट पॉइंट है पुअर अप्रोच ऑफ हेल्थ केयर। स्वास्थ्य पर ध्यान ना देने के कारण जो है डिसेबिलिटी होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा होते हैं। नॉर्मली अगर हम अच्छा खाना नहीं खाते हैं तो हमें किसी भी टाइप की जो है बीमारी हो सकती है। बीमारियां होने के कारण हमें डिसेबिलिटी होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा हो सकते हैं। अगर कोई लेडी प्रेग्नेंट है और उसका जो खाना पीना है वो अच्छा नहीं होता है तो उसके जो होने वाला बच्चा है उसमें भी उस
बच्चे को भी डिसेबिलिटी होने के जो चांसेस बहुत ही ज़्यादा होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा न्यूक्लियर एक्सीडेंट, नाभिकीय दुर्घटना। इसमें कोई भी एक्सीडेंट होता है या कोई न्यूक्लियर अटैक होता है तो जो जहाँ पर ये अटैक होता है वहाँ के आसपास के रहने वाले लोगों में जो डिसेबिलिटी है उसके होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा होते हैं, या उनके जो आने वाले बच्चे हैं उनमें भी जो है फिजिकली या मेंटली जो डिसेबिलिटी है वो हो सकती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा टॉक्सिक मटेरियल, पेस्टिसाइड एंड इंसेक्टिसाइड्स। जो टॉक्सिक मटेरियल होते हैं जैसे लेड, उसमें पारा होता है, या जो रसायन या पेस्टिसाइड हैं इस्तेमाल किए जाते हैं, उससे जो पर्सन्स होते हैं जहाँ पर इस्तेमाल होंगे, जो लोग हैं उनमें मेंटली जो है डिसेबिलिटी होने के चांसेस जो हैं बहुत ही ज़्यादा होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है वॉर, युद्ध। युद्धों के कारण जो लोग होते हैं या जो सैनिक वहाँ पर लड़ते हैं उसमें फिजिकली या जो मेंटली डिसेबिलिटी है उनके होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा होते हैं। इसमें लोग जो है या जो सैनिक हैं जहाँ पर लड़ते हैं वो अपने जो बॉडी पार्ट्स को खो देते हैं, या जो अटैक्स होते हैं बॉम्ब्स के कारण जो है वो सुनने की जो उनकी क्षमता होती है उससे को खो देते हैं या गूंगे हो जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मेडिसिन्स एंड वैक्सीन्स, दवाइयाँ और टीके। दवाइयाँ और टीके जो होती हैं, मेडिसिन जो होती हैं, अगर उसका हम गलत प्रयोग कर लेते हैं, ये जो वैक्सीन्स होती हैं उनका भी गलत प्रयोग होता है तो उसके कारण भी जो है डिसेबिलिटी हो सकती है। या बच्चों में जब उनको जो वैक्सीन्स दी जाती हैं अगर उनको भी प्रॉपरली नहीं दिया जाता है तो उनमें भी डिसेबिलिटी होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। या जो हम सिरिंज वगैरह यूज़ करते हैं अगर उसको हम डिस्ट्रॉय करके हर बार न्यू नहीं यूज़ करेंगे तब भी डिसेबिलिटी होने के जो चांसेस हैं वो बहुत ही ज़्यादा होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास डेंजरस वर्किंग इन्वायरमेंट। जहाँ हम काम करते हैं अगर वहाँ का एनवायरनमेंट जो है डेंजरस होगा, वहाँ पर किसी भी तरह की मशीनरी जो हम यूज़ करते हैं, उपकरण यूज़ करते हैं कारखानों में, अगर वहाँ का जो एनवायरनमेंट है वो अच्छा नहीं होगा, वहाँ पर केमिकल्स वगैरह यूज़ किए जाएंगे तो हमें किसी भी टाइप की जो डिसेबिलिटी हो सकती है उसमें फिजिकली डिसेबिलिटी भी हो सकती है और मेंटल डिसेबिलिटी भी जो है हो सकती है। नेक्स्ट इज टाइप ऑफ डिसऑर्डर। डिसऑर्डर के टाइप्स क्या हैं, इट्स कॉजेज एंड नेचर। टाइप ऑफ डिसऑर्डर में सबसे पहले आएगा ADHD, सेकंड इज SPD, थर्ड इज ASD, फोर्थ इज OCD एंड फिफ्थ इज ODD। विकारों के प्रकार में जो हम सबसे पहले करने वाले हैं उसमें है ADHD, अटेंशन डिफिक्ट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर या अवधान न्यूनता अतिक्रिया विकार। Attention deficit hyperactivity disorder is a group of behavioral symptoms that include in attentionless hyperactivity and impulsiveness। इससे जो पीड़ित व्यक्ति होता है उसका जो अपने अंदर कंट्रोल होता है वो बहुत ही कम होता है और कोई भी चीज़ होने पर वो बहुत ही जल्दी हाइपर एक्टिव हो जाता है। इसके जो लक्षण हैं, सिम्टम्स हैं, उसमें आएगा फॉरगेट डेली एक्टिविटीज़, अपने दिन की जो आते हैं उसको भूल जाना, एक्टिविटीज़ को, ट्रबल इन पेइंग अटेंशन, अटेंशन देने में भी उसको ट्रबल होता है, मुश्किल होती है, केयरलेस मिस्टेक, गलतियां करना, ट्रबल इन सिटिंग फॉर शॉर्ट टर्म, किसी जगह पर लंबे टाइम तक नहीं बैठना, रेस्टलेस डे ड्रीम, जिनमें सपने देखना, सेल्फ फोकस्ड बिहेवियर, अपने ऊपर ज़्यादा ध्यान रखना, डिफ़िकल्ट टू कीप इमोशन इन कंट्रोल, इमोशंस को कंट्रोल रखने में मुश्किल होती है, ईजिली डिस्टर्ब, जल्दी से डिस्टर्ब हो जाना, प्रॉब्लम टू ऑर्गेनाइज रूटीन एक्टिविटीज़, बिना सोचे समझे कोई कार्य करना। जो कॉजेज ऑफ ADHD है, कारण एक्सपोजर ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंस, हेरिडिटी, स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शन और ऑफ ब्रेन, जो स्ट्रक्चर और फंक्शन है ब्रेन का, प्रीमेच्योर बर्थ, टाइम से पहले जन्म हो जाना, लो बर्थ वेट,
जन्म के समय में कम वेट होना, लैक ऑफ डिसिप्लिन इन फैमिली, फैमिली में डिसिप्लिन का कम होना, ब्रेन इंजरी, दिमाग में कोई इंजरी होना, ट्रोमा एंड ब्रेन डिजीज, ट्रोमा अगर ट्रोमा से रिलेटेड कोई उसको प्रॉब्लम होती है तो, या उसका ब्रेन में कोई डिजीज होगी तो, एंड डाइट, जो वो डाइट फॉलो करते हैं, जो खाना खाते हैं उसके कारण जो है जो ADHD जो डिसऑर्डर है वो हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट इज ASD, autism spectrum disorder. It is a neurological and development disorder in which have difficulty with communication, language, social skill and behavior. ये एक तंत्रिका तंत्र से या विकास से संबंधित रिलेटेड विकार है। इसमें जो है हमें डिफ़िकल्टी होती है कम्युनिकेशन में, लैंग्वेज में, सोशल स्किल में और बिहेवियर में। सिम्टम्स ऑफ ASD के जो लक्षण हैं उसमें क्या क्या है? डिफ़िकल्टीज विद कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन में डिफ़िकल्टीज होना, डिफ़िकल्टी विद लैंग्वेज, लैंग्वेज के साथ डिफ़िकल्टी होना, डिफ़िकल्टीज इन सोशल इंटरेक्शन, सोशल इंटरेक्शन होने में डिफ़िकल्टी होना, डिफ़िकल्टीज विद सोशल स्किल, सोशल स्किल्स के साथ जो है डिफ़िकल्टी होना, दे अवॉइड आई कांटेक्ट नहीं करना। नेक्स्ट इज टचिंग द सेम ऑब्जेक्ट अगेन एंड अगेन, किसी ऑब्जेक्ट को बार बार टच करना। नेक्स्ट इज टेंडेंसी टू इंगेज इन रिस्पेक्टिव बिहेवियर, किसी भी तरह से संबंध स्थापित करने से बचना। सेंसिटिव टू टेस्ट, साउंड एंड स्मेल, टेस्ट, साउंड एंड स्मेल में सेंसिटिव होना। नेक्स्ट इज कोजेज ऑफ ASD के जो कोजेज है वो क्या होंगे? इसमें है सबसे पहले मल न्यूट्रिशन, प्रेगनेंसी के टाइम जो है कुपोषण होना, इन्वायरमेंटल जो वातावरण संबंधित कारण, ब्रेन डेवलपमेंट, मस्तिष्क का विकास अच्छे से नहीं होना। नेक्स्ट इज जेनेटिक फैक्टर्स, जो जेनेटिक रिलेटेड कोई कारण होना। तो ये हैं सिम्टम्स और कॉजेज ऑफ ASD। नेक्स्ट पॉइंट इज OCD, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर या मनोग्रसित बाध्यकारी विकार। दिस इज ए मेंटल डिसऑर्डर, एक मेंटल डिसऑर्डर है, कॉजेज रिपीटेड अनवांटेड थॉट्स, जिसमें हम क्रियाओं को बार बार दोहराते हैं। सिम्टम्स ऑफ OCD के सिम्टम्स या लक्षण क्या हैं? ऑब्सेसिव थॉट्स, जुनूनी विचार या कंपल्सिव बिहेवियर, बाध्यकारी व्यवहार। ऑब्सेसिव थॉट्स में जो सबसे पहला पॉइंट है वो है फेयरिंग ऑफ कंटामिनेशन बाय जर्म्स, दूषित होने का डर होता है जर्म से। सेकेंड इज एक्सेसिव फोकस ऑन रिलीजियस एक्टिविटीज़, किसी भी धार्मिक एक्टिविटी में ज़्यादा ध्यान होना। नेक्स्ट इज फेयरिंग ऑफ लूजिंग द थिंग्स, चीज़ों को खोने का डर या सुपरस्टिशियस बहमी होना। नेक्स्ट इज कंपल्सिव बिहेवियर का जो फर्स्ट पॉइंट है उसमें है डबल चेकिंग द ऑफ थिंग्स, किसी भी चीज़ का जो है डबल चेक करना। नेक्स्ट इज रिपीटेडली चेकिंग ऑफ सेफ्टी ऑफ लव वन, किसी अपने जो चाहने वाले का बार बार उसको जांचना। नेक्स्ट इज रिपीटिंग ऑफ सर्टेन वर्ड्स, शब्दों का बार बार दोहराना। नेक्स्ट इज स्पेंडिंग ए लॉट ऑफ टाइम इन वॉशिंग एंड क्लीनिंग, वॉशिंग और क्लीनिंग में ज़्यादा से ज़्यादा टाइम जो है स्पेंड करना। नेक्स्ट इज ऑर्डरिंग और अरेंजिंग थिंग्स, चीज़ों को व्यवस्थित करना और उसमें ज़्यादा ध्यान देना। नेक्स्ट इज प्रेइंग एक्सेसिवली, प्रार्थना में या आध्यात्मिक प्रार्थना में ज़्यादा ध्यान होना। नेक्स्ट इज अक्यूमुलेटिंग जंक्स, घर का जो खराब सामान होगा उसको इकट्ठा करना।
कोजेज ऑफ ओसीडी, ओसीडी के जो कारण हैं वो क्या हैं। इसमें जो सबसे पहले है वो है बायोलॉजिकल फैक्टर्स। इसमें जो आगे पॉइंट है फर्स्ट वो है लो लेवल ऑफ न्यूरो ट्रांसमीटर, जो न्यूरो ट्रांसमीटर होता है उसके स्तर में कमी होना। नेक्स्ट इज प्रॉब्लम इन द पाथवे ऑफ ब्रेन, जो हमारा मस्तिष्क के मार्ग में रुकावट होना। सेकंड पॉइंट है इसका जेनेटिक फैक्टर्स टू पास फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर चाइल्ड, माता पिता से उसके बच्चे में स्थानांतरित होना। नेक्स्ट इज इन्फेक्शन इन्फेक्टेड फ्रॉम स्पेक्ट्रोकोकस, जो स्पेक्ट्रोकोकस है उससे संक्रमित होना। नेक्स्ट इज इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, जो पर्यावरण से रिलेटेड किसी भी टाइप का स्ट्रेस होना। तो ये है सिम्टम्स ऑफ ओसीडी एंड कॉजेज ऑफ ओसीडी। नेक्स्ट पॉइंट इज ओडीडी ओपोजिशनल डिफेंट डिसऑर्डर या विपरीत अवज्ञाकारी विकार। चिल्ड्रन एंड टीन विद ओपोजिशनल डिफेंट डिसऑर्डर हैव बिहेवियरल प्रॉब्लम। इसमें बच्चों को जो है बिहेवियर से रिलेटेड प्रॉब्लम होती हैं, सच एज अटेंशन डिफिट, टेंशन रिलेटेड जो है डिफिकल्ट डिसऑर्डर होना। लर्निंग डिसेबिलिटी, जो है लर्निंग से रिलेटेड डिसेबिलिटी होना। मूड डिसऑर्डर, मूड से रिलेटेड विकार होना जैसे डिप्रेशन एंड एंजाइटी डिसऑर्डर, चिंता से रिलेटेड डिसऑर्डर विकार होना। सिम्टम्स ऑफ ओडीडी, जो ओडीडी है उसके जो सिम्टम्स या लक्षण क्या हैं। सबसे पहला है बिहेवियरल, सेकंड इज कॉग्निटिव एंड थर्ड इज साइकोलॉजिकल। सबसे पहले है बिहेवियरल, इसका जो फर्स्ट पॉइंट है उसमें है आर्ग्यूइंग, तर्क करना। सेकंड इज फाइटिंग, लड़ाई करना। थर्ड इज रिफ्यूज टू फॉलो रूल्स, जो है रिफ्यूज करना जो रूल्स होते हैं उनको फॉलो करने से। नेक्स्ट इज ब्लेमिंग टू अदर, दूसरों को जो है ब्लेम देना। नेक्स्ट इज विलिंगली ब्रेकअप ऑफ फ्रेंडशिप, अपनी इच्छा से जो है दोस्ती को तोड़ना। नेक्स्ट इज रिपीटेड डिसओबीडेंस, जो है आज्ञा का जो है उल्लंघन करना बार बार। नेक्स्ट इज कॉग्निटिव, इसमें जो फर्स्ट पॉइंट है वो है फ्रीक्वेंट फ्रस्ट्रेशन, जल्दी हताश हो जाना। सेकंड इज डिफ़िकल्टी इन कॉन्सेंट्रेटिंग, ध्यान केंद्रित करने में डिफ़िकल्टी होना। फेलियर टू थिंक बिफोर स्पीक, बोलने से पहले सोचना नहीं। नेक्स्ट इज रिमेन स्ट्रेस्ड एंड वरीड, हमेशा चिंता में रहना या सोचते रहना। लैक ऑफ कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन का कम होना। नेक्स्ट इज साइकोलॉजिकल, फर्स्ट पॉइंट है इसमें डिफ़िकल्टी इन मेकिंग ऑफ फ्रेंड्स, दोस्त बनाने में मुश्किल होना। नेक्स्ट इज फीलिंग ऑफ एनोयंस, झुंझलाहट की भावना होना। नेक्स्ट इज इरिटेट टू वर्क ऑन देयर चॉइस, अपनी मर्जी का काम करना। कोजेज ऑफ ओडीडी, ओडीडी जो है उसके जो कारण क्या क्या है। इसमें जो है सबसे पहले है जेनेटिक, इसका जो फर्स्ट पॉइंट है फैमिली मेम्बर हैव प्रॉब्लम ऑफ मूड डिसऑर्डर, एंजाइटी डिसऑर्डर एंड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। अगर फैमिली मेम्बर्स में से कोई पहले से इस जो है विकार से रिलेटेड हो, जिसको एंजाइटी डिसऑर्डर हो या पर्सनैलिटी डिसऑर्डर हो, तो आगे बच्चों में भी ये हो सकता है। सेकंड है बायोलॉजिकल इंजरी रिलेटेड टू ब्रेन, ब्रेन से रिलेटेड कोई इंजरी होना। नेक्स्ट इज अबनॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ न्यूरो ट्रांसमीटर, जो न्यूरो ट्रांसमीटर है उसकी जो फंक्शनिंग है वो अच्छी तरह से नहीं होना। नेक्स्ट इज एनवायरमेंटल डाइसफंक्शन, फैमिली लाइफ, जो फैमिली लाइफ है उसका अच्छे से नहीं चलना। नेक्स्ट इज सोशल
इसमें है फर्स्ट इज़ पुअर फाइनेंशियल कंडीशन, जो है फाइनेंशियल कंडीशन जो है अच्छी ना होना। सेकंड इज़ लैक ऑफ डिसिप्लिन इन फैमिली, फैमिली में जो डिसिप्लिन है उसका कम होना। तो ये सिम्टम्स एंड कॉजेज़ हैं ODD के। सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जिनको आप अपने एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं और आप जो है अच्छे से अच्छे मार्क्स अपने एग्ज़ाम में ला सकते हैं। हमारा जो फोर्थ चैप्टर है उसका हमने फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर लिया है। तो इससे पिछले जो चैप्टर थे उसके जो लिंक्स हैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो आप वहां से जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स से भी चेक कर सकते हैं और आप चैनल से जाके भी लास्ट जो लेसन्स थे उनके वीडियोस देख सकते हैं। जो इस चैप्टर का सेकंड पार्ट का वीडियो है जल्दी से जल्दी आ जाएगा। अगर आप को क्वेश्चंस या इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में या जो मैसेज बॉक्स है उसमें टाइप करके भेज सकते हैं। आपको जो भी प्रॉब्लम होगी उसको जल्दी से जल्दी जो है सोल्व किया जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर द वीडियो। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसे ही कोई नया वीडियो आएगा तो आपके पास नोटिफिकेशन आएगा और आप वीडियो को जल्दी से जल्दी जो है देख पाएंगे।